नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी नरेंद्र जाट आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल एसएससी हमारा क्लासेस। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हर भर्ती से रिलेटेड आपकी समस्याओं को मैं दूर करने के लिए मैं आपको इस चैनल पर देखने को मिलता रहता हूं। तो दोस्तों, आज पहली बार आए हो तो इस चैनल पर एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा। आपको बिल्कुल अनुभूति होगी, आपको एक बहुत ही एक मजेदार वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ राजस्थान पुलिस भर्ती के बारे में, क्योंकि आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स का दिमाग आउट हो रहा है, क्योंकि सरकार ने डेट डिक्लेयर कर दी गई है और उस डेट को देखकर समस्याएं ज्यादा उलझने आ रही है। तो दोस्तों, विद्यार्थी ज्यादा घबराने का अनुभव यहाँ लगा रहे हैं कि सर हमारे पास बहुत कम दिन बचे हुए हैं और हम अब राजस्थान पुलिस की तैयारी करें तो किस प्रकार से हम करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखिए, मैं आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। वीडियो अच्छा नहीं लगे और लगे तो वेरी प्राउड आपको, बस दोस्तों लास्ट एंड तक पूरा वॉच कर लेना जरूर, क्योंकि मैं बिल्कुल सटीक रणनीति बताऊंगा और सारी डिटेल में आपको समझा दूंगा। एक एक चीज में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बस देखिए दोस्तों, राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 मान लीजिए यहाँ पर, क्योंकि 2025 निकल रखी है और 2025 आपकी चल रही है। ठीक है, तैयारी का डर खत्म। मैं इसको आपको बता देता हूं कि अगर ये वीडियो आपको 5 से 10 मिनट का ये वीडियो आप निकाल कर देख लेते हो तो आपका डर मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि एक एक शब्दों को मैं आपको मेरे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, शब्दों को कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको 10 मिनट के अंदर आपका मैं डर खत्म कर दूंगा, ये मेरा गारंटी है। तो देखिए, राजस्थान पुलिस के अंदर मैं पहले तो आपको सिलेबस बता देता हूं। दोस्तों, दिनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर यूट्यूब वाले ये बता रहे हैं कि 40 दिन मात्र रणनीति से पढ़ाई कीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। उसके लास्ट में आएंगे कि ये कोर्स ले लेना, आपका सिलेक्शन नीचे। मैं आपको बताऊंगा सारी डिटेल के माध्यम से। देखिए, बने रहिए मेरे साथ। राजस्थान पुलिस के अंदर देखिए, एक तो आपकी रीजनिंग आने वाली है दोस्तों, एक आपकी आने वाली है मैथमेटिक्स आने वाली है, एक आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट आने वाला है। इन तीनों को मिलाकर आपके पास में 60% आएंगे दोस्तों। इन तीनों को मिलाकर आपके पास में कितने परसेंट आएंगे? 60% आएंगे। इन 60% की मैं रणनीति बताऊंगा। सबसे पहले एक बार सिलेबस चेक कर लीजिए। इंडिया जीके आएगा, साइंस आएगी, करंट अफेयर्स आएगा और वुमेन चिल्ड्रन आएगा। देखिए दोस्तों, महिला बाल अपराध मिलाकर 45% इसके भी आपके आने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आपको देखिए, भूगोल आएगी आपकी राजस्थान की, इतिहास आएगी, कला संस्कृति आएगी और राज व्यवस्था आएगी दोस्तों। ये आपका सिलेबस है, ज्यादा हार्ड सिलेबस नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि आप जीरो लेवल से पढ़ाई करोगे। ऐसा तो मेरे हिसाब से एक भी स्टूडेंट्स नहीं होगा। आप तो कम से कम 50% कोर्स तो कवर कर सकते होंगे, लेकिन आपका दिमाग ये नहीं कह रहा कि मैं 50% कोर्स कर रखा हूं। आपके पास में भी प्रश्न दे दूं, उसका आंसर आप बता सकते हो, तो आप ये मान के चलिए कि आपका 50% कोर्स कवर है आपके पास में, लेकिन आपका दिमाग नहीं कहता। ये मैं आपको बता देता हूं, आपका दिमाग तो ये कहता मेरे को कुछ नहीं आता, लेकिन मैं प्रश्न बताऊंगा आपको, आप सोल्व कर दोगे उसको। तो दोस्तों, आपका 50% कोर्स कंप्लीट है। ऐसा नहीं है कि जीरो लेवल से उठकर आप तैयारी करोगे। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास में कुछ भी नहीं आता आपको। ऐसा तो मेरे हिसाब से कुछ भी स्टूडेंट्स नहीं होंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं कि यानी आपके दिनों की जरूरत नहीं है आपको। मैं आपसे बता रहा हूं कि आप अगर दिन देखकर आप तैयारी करोगे ना, आपकी तैयारी नहीं होगी। पहले मैं बता देता हूं, अगर दिनों के ऊपर आप डिपेंड होकर तैयारी करोगे, आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। आपको सबसे पहले तो रीजनिंग के टॉपिक देखने हैं कि आपके पास में कौन कौन से टॉपिक है, 10 है या 15 टॉपिक है। मैथमेटिक्स में आपको देखना है कि आपके पास में 10 टॉपिक है या 12 टॉपिक है। कंप्यूटर में देखने है कि आपके पास में 8-7 टॉपिक है। आपको एक अनुमान लगाकर आपको एक विचार करना है इन चीजों पर कि मैं इन टॉपिकों को कवर किस प्रकार से करूं। आपको दिमाग में ये बैठा लेना कि आज मेरे को कम से कम 3 टॉपिक इसके क्लियर करने, 3 इसके करने, 3 इसके करने। मैं गारंटी से बताऊं कि आप सुबह से शाम तक 3 टॉपिक इसके क्लियर कर दोगे, 3 इसके 3 इसके। अगर जुनून होगा आपके अंदर तभी कर पाओगे। आपका दिमाग में अगर आप ये बैठा लिए कि 3 टॉपिक तो कितने ही कोशिश हो जाए मैं तैयार करके रहूंगा, तो आप आराम से तैयार कर लोगे। ऐसा नहीं है कि पूरे परफेक्ट हो गया मैं, ऐसा मत समझना कि मेरे को मैं परफेक्ट होकर ही तैयारी करूं। नहीं, आपको एक खुद से एक मोटिवेट करना है कि हाँ मेरे को ट्यूशन आने लगे, थोड़ी थोड़ी आपको त्रुटि हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, रुकना एक बार। फिर आपको क्या करना है, इंडिया जीके, साइंस, करंट अफेयर्स और वुमेन चिल्ड्रन आपके 45% आएंगे। दोस्तों, मैं आपके बता देता हूं कि इंडिया जीके में से खास तौर पर इतने परसेंट नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप क्या करना है, मैराथन क्लास से आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, वैसे आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है। साइंस के अंदर 5-7 टॉपिक है। आप वैसे तो पशु परीक्षा की तैयारी किए होंगे तो आपके वैसे भी क्लियर होंगे दोस्तों, तो आपको इतने भी ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। करंट अफेयर्स आप रोज के कम से कम आप आधी घंटा करंट अफेयर्स दे दीजिए। आप क्या करना है, आपको जैसे कि आपको दिमाग में बैठाना है कि आज मैं नवंबर का करंट पढ़ूंगा, तो आप YouTube पर सर्च कर लीजिए नवंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, उस मैराथन को देख लीजिए बस। फिर आप अगले दिन जाओगे दिसंबर के एमसीक्यू मैराथन, फिर आप जनवरी के जाएंगे, ऐसा सोल्व करना है। फिर आपके जैसे आप जुलाई तक पहुंच गए ना, जैसे मान लीजिए आप जून तक पहुंच गए, फिर आप वापस रिवाइज कर लीजिए। फिर आप बीच-बीच के देखिए, मैं आज फरवरी का महीने का देख लिया, मैराथन ही देखनी है आपको, ऐसे नहीं देखना। फिर आपको राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, इसका तो मैं रामबाण बताने वाला हूं, आपको कोई दिक्कत घबराने वाली नहीं। आप देखिए, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, ज्यादा मेन रोल इसका ही रहने वाला है। आपको करना क्या है, 3 टॉपिक लेना है, 3 टॉपिकों को उजाड़ देना है, शॉर्ट मारने हैं आपको 3-3, 4-4 घंटे, तभी आपकी रणनीति से पढ़ाई हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं YouTube पर देख लिया फ्री हो गया, नहीं, ऐसा नहीं करना। रीजनिंग में, मैथमेटिक्स में 3 टॉपिक इसके, 3 टॉपिक इसके, 3 टॉपिक खल्लास है। दिमाग में बैठाना खल्लास, चाहे रात का 12 बज जाए, खल्लास तो खल्लास। इंडिया जीके के ऊपर से मैराथन देखनी है, कोई ज्यादा डीपली नहीं जाना है, क्योंकि समय भी कम है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता देता हूं पहले, अगर कोचिंग वाले लास्ट में ये आपको बता दिया कि आज मेरा ये कोर्स है बिल्कुल सस्ता टिकाऊ 99 का कोर्स है, आप ले लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं आपको बता दूं, कोर्स लेकर पढ़ लिए ना, सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि समय कम है। अगर आप कोर्स लेकर आप थ्योरी बनाकर बैठ गए ना, थ्योरी बनाना
तो आप थ्योरी बनाने में निकाल दूंगी पूरे दिन। पहले बता देता हूं मैं, देखिए आपको महिलावार अपराध ये आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, एमसी क्वेश्चन ही सोल्व करना है, आपको थ्योरी पर नहीं जाना दोस्तों। मैं पहले बता देता हूं, आपका चाहे सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो, कोर्स कंप्लीट हो या नहीं हो, आपको एमसी क्वेश्चन सोल्व करना है, और वो भी टॉपिक वाइज। टॉपिक नाम डालना है यूट्यूब पर कि इस टॉपिक के मेरे एमसीक्यू या पीवाईक्यू पहले सोल्व करना है आपको, पीवाईक्यू फिर एमसीक्यू फिर पीआईक्यू फिर एमसीक्यू फिर टॉपिक लो फिर पीआईक्यू फिर एमसीक्यू फिर टॉपिक लो। ऐसे आप रोज का रूटीन बना लीजिए। आप राजस्थान भूगोल इतिहास कला संस्कृति राज्य व्यवस्था में आपको गारंटी रामबाण दे रहा हूं दोस्तों, आपका एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। 45 में से 45 बिल्कुल पक्की आ जाएंगे, श्योर है ये मैं बता रहा हूं कि देखिए दोस्तों, अपनी पढ़ाई रोहित सर, मैं ऐसा नहीं है कि इनकी किताब को बेचने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, नहीं, ये मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि ये मैंने भी खुद ने आजमा कर देखा है, और इतना कंटेंट बिल्कुल अल्टीमेट दे रखा है इसके अंदर कि वाकई में क्वेश्चन अगर एग्जामिनर बनाएगा तो घूम फिरकर उस किताब में से उठेगा वो पर्सन, बनाएगा दिमाग से एग्जामिनर, तो मैं बता रहा हूं कि उस किताब में से उठेगा वो पर्सन, क्योंकि वो बिल्कुल अल्टीमेट तरीके से वो किताब बनाई हुई है। मैं आपको एक बार किताब का व्यू भी दिखा देता हूं दोस्तों। देखिए ये तो आपकी है इतिहास, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है, और मैं आपको बता रहा हूं कि 60 पेज की है। आपको क्या करना है, टॉपिक उठाना है, पढ़ना है, एमसीक्यू सोल्व करना है, साइड में रख दो। टॉपिक उठाना है, पढ़ना है, रीडिंग माननी है, रटना नहीं है दोस्तों, रटना नहीं है, रीडिंग माननी है। कितनी बार, एक बार मान लिया, फिर से 2 बार, एमसीक्यू साइड में, फिर रीडिंग माननी है टॉपिक की, एमसीक्यू साइड में। आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है, फिर आपकी ये किताब कंप्लीट हो जाएगी। मात्र ज्यादा से ज्यादा आप 20 दिन के अंदर खत्म कर दो इसको। जैसे ही आपकी कला संस्कृति आएगी, टॉपिक देखना है आपका सिलेबस में, इसमें से रीडिंग माननी है, एमसीक्यू सोल्व करना है। एमसीक्यू में जो पर्सन नहीं आ रहा आपको, इसमें से देखना है उसी तुरंत इस क्लास को रोककर, फिर उस टॉपिक को साइड में कर दीजिए। फिर आपको टॉपिक उठाना है, रीडिंग माननी है, एमसीक्यू सोल्व करना है, साइड में कर दीजिए। याद नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, एम टॉपिक उठाना है, रीडिंग माननी है, एमसीक्यू सोल्व करना है, साइड में कर दीजिए। इस प्रकार से आपको प्रोसेस करना है 20 दिन के अंदर अंदर। फिर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, भूगोल की भी आप मंगवा लीजिए, इनकी ही सर की किताब आएगी, भूगोल की बहुत ही अल्टीमेट किताब है, आसान तरीके से आपको याद भी हो जाएगी। और देखिए राज्य व्यवस्था की भी मेरे हिसाब से इनकी किताब आ चुकी है, अगर आपके पास में और कोई किताब है तो उसके पढ़ लीजिए। बस आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सोल्व करना है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको टॉपिक को रीडिंग मार के एमसीक्यू सोल्व करना है। अगर उस एमसीक्यू में से आपको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा, किताब में देख लीजिए, देखकर आप आंसर बताइए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि पढ़ाई करने का यही तरीका होता है, रीडिंग मारने से आप रटे जाओगे 2 घंटे से मेरे को याद ही नहीं हो रहा, दिमाग ही कह देगा कि याद ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी दोस्तों। पढ़ाई तो उसको कहा जाता है जो आप एक बार रीडिंग मार के, आप एक मंजिल चढ़ोगे, रीडिंग मार के एमसीक्यू सोल्व करो, नहीं आ रहा समझ, साइड में रखो उस टॉपिक को, रीडिंग मारो, साइड में रखो। आपका मानसिक क्षमता धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा, उन प्रश्नों को कैच करता जाएगा। जैसे ही एमसीक्यू में दोबारा वो प्रश्न मिलेगा, आपका कैच हो जाएगा, और वो किताब का टॉपिक ही याद हो रहा है आपको। ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू से टॉपिक याद नहीं हुआ, टॉपिक याद हो रहा है, तो कम समय में रणनीति से पढ़ाई हो जाएगी दोस्तों, मैं आपको वादा करता हूं दोस्तों। अगर देखिए ये किताब आप नहीं मंगवाए तो मंगवा लीजिए दोस्तों। मेरा ये मकसद नहीं है कि इनकी किताब को मैं बिल्कुल प्रचार करके इनकी बिक्री ज्यादा करवाना चाहता हूं, क्योंकि मैं विद्यार्थी के सामने एक अल्टीमेट कंटेंट देने के लिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास में दूसरी भी कोई किताब है, टॉपिक उठाना है, उसको आपको याद करना है, फिर एमसीक्यू सोल्व करना है। आपको मैं बता देता हूं, कोर्स के चक्रों में मत पड़ना। कोचिंग वाले क्या कह रहे हैं कि कोर्स ले लो, टेस्ट सीरीज ले लो, आपको कुछ भी नहीं लेना दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक बार 1 महीने तक आप इस जून के अंदर आप ऐसा परफेक्ट हो जाओगे। बाद में आप अगर सोचते हो कि हाँ मेरी तैयारी अब मेरे को कुछ लग रहा है, तो आप 10 दिन के अंदर अंदर आप टेस्ट ले लेना किसी का भी कोचिंग का, और उन टेस्टों को फिर बार बार रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना। मैं आपको बता रहा हूं कि एक दिन के आपको 5 टेस्ट देने हैं। फिर बाद में चाहे वो टॉपिक आपको, जैसे मान लीजिए कोई 100 रुपए का आप टेस्ट सीरीज ले लिए, उसके अंदर 10 टेस्ट दे रखे, तो आपको एक दिन के 5 टेस्ट देने हैं, फिर दूसरे दिन 5 टेस्ट। सर ये तो 2 दिन में खत्म। मैं आपको बता रहा हूं कि फिर उन टेस्टों को वापस दो, फिर उस टेस्ट को वापस दो, 5 दिन में फुल वापस, फिर वापस 5 दिन के, आप 10 दिन के अंदर तो आप उनको 20 बार दे दोगे, ये मेरी गारंटी है। और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि सीईटी के अंदर वैसे ही विद्यार्थी से बाहर हो गए कचरा पट्टी, और आप ही हो पढ़ने वाले दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं, अगर मेरी रणनीति आपको समझ में आ रही है और कुछ लग रहा है कि मैं हाँ बिल्कुल कर सकता हूं, तो दोस्तों आज ही अपनी गांठ बांध लीजिए और आज ही टूट पड़े इस भर्ती का। गारंटी कह रहा हूं, निश्चित कह रहा हूं। 150 में से अगर आप 110 115 की परसेंट सही करती ना, तो गारंटी है निश्चित है, श्योर सिलेक्शन हो जाएगा आपका। वैकेंसी भी ज्यादा है, पोस्ट यानी आपकी जो फॉरम भी बहुत कम है, क्योंकि सीईटी से कचरा बाहर हो चुका है, तो आप ही पढ़ने वाले हो और आप ही फॉरम भरे हो, तो आपका ही सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। तो आज का वीडियो मेरा यही था आपके उपलक्ष्य पर। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो बिल्कुल सही लगा है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, और लाइक किए बिना मत जाना दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के इतने ही है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।